भगवान राम के नाम की महिमा बहुत अद्भुत है। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप किसी मंत्र को जप नहीं सकते, स्पष्टता से जप नहीं सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो, कोई मंत्र आपको याद नहीं होता, तो एक मंत्र अपनी जिह्वा पर धारण करे, वह राम नाम। कैसे? राम नाम की महिमा क्या है, तो सुनिए। मां पार्वती और भगवान शिव कैलाश के पर्वत पर विराजमान थे। शाम की बेला है। शिव जी और मां पार्वती कहीं विहार करना जाना चाहते हैं। पार्वती मैया को शिव जी कहते, अरे पार्वती, हमें विहार करने जाना है, हमें घूमने जाना है। तो मां पार्वती कहने लगी, रुकिए, थोड़ी देर तक रुकिए। शिव जी ने पूछा, क्यों रुकिए? इसलिए रुकिए कि मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। शिव जी ने कहा, इधर आओ पार्वती, इधर आओ। क्या कहा आपने? पार्वती मैया बोली, मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, बैठो बैठो। भगवान शिव ने पार्वती मैया को अपने पास बिठाया और आगे भगवान शिव कहते हैं और पीछे मां पार्वती को कहते, अब तुम मेरे पीछे गाओ, मैं जैसे आगे गाऊंगा वैसे तुम पीछे बोलना। तो भगवान शिव कहने लगे, मनो बोलो राम। तो मां पार्वती कहने लगी राम। शिव जी कहने लगे, हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम मततुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के सहस्त्र नामों की बराबरी एक राम नाम करता है। इसलिए सबसे सरल मंत्र है, राम जपते रहो, राम जपते रहो, राम जपते रहो। राम नाम है पावन, पढ़ के देखो रामायण। राम नाम है पावन, पढ़ के देखो रामायण। मेरे मन का मन भावन, पढ़ के देखो रामायण। आनंद आ रहा है कथा के लिए, हा? बहुत सुंदर बेला है, आज की ग्रहण है। राम नाम की महिमा कहने के लिए आनंद आ रहा है। और ये आनंद आपको जिसने दिया है, ये दो व्यक्तियों ने आनंद आपको दिया है। पहले तो मेरे कथा की यजमान आदरणीय श्री भाऊ साहेब जी निमसे, और दूसरे मेरे बड़े भैया राजू जी निमसे। इन दोनों के लिए ताली बजाइए। मैंने पिछले कीर्तन में ही बोल दिया था कि सितंबर अक्टूबर तक मैं नासिक नहीं आऊंगा। बोला था दीदी, मैंने वो जागृतेश्वर मंदिर पे बोला था कि अक्टूबर तक मैं नासिक नहीं आऊंगा। नासिक ही नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कार्य थे। लेकिन हमारे आदरणीय श्री भाऊ साहिब जी निमसे जी का आग्रह और हमारे राजू भैया का विशेष आग्रह रहा कि बाबा के पुण्य स्मरण दिवस पर कथा करनी ही पड़ेगी, आपको आना ही पड़ेगा। और ये कथा की डेट ऐसी जल्द से जल्द, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर फिक्स होकर हम कथा के लिए आ गए। ये आप लोगों का प्रेम है। मुझे दोपहर से राजू भैया बोल रहे थे, महाराज पर्वत बनाना है, पर्वत बनाना है, पर्वत बनाना है। मैंने बोला, इतना बड़ा पर्वत है सामने, वहां जाकर पूजा कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके श्रीमती को बता देना, वो बना देगी। तो बेचारी ने, उसी ने बनाया, हमारी सुषमा ताई ने पर्वत। तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ ठीक है,
विशेष तो गोवर्धन राज है, जो केवल ब्रजमंडल में स्थित है। कुछ लोग गोवर्धन जाते, वहां के जो पत्थर है, गोवर्धन के जो पत्थर है, जो वहां से उठा के लाते, ये गलत बात है, कभी लाना मत। क्योंकि ब्रज की रज और ब्रज के पत्थर ब्रज में ही अच्छे हैं, घर लाया तो दोष लगता है।